मेरे प्यारे बच्चे, अगर लड़की दिल में सच में महादेव पर भरोसा करती है तो अभी कुछ पल रुक जाओ, एक गहरी सांस लो और इस संदेश पर ध्यान से सुनो। यह कोई साधारण बुलावा नहीं है। यह वो क्षण है जब स्वर्ग के द्वार थोड़ी देर के लिए खुले हैं, क्योंकि वहां कोई शैतान बुला रहा है, वो जो कभी पुरावशेषों का हाथ थाम कर चलता था। भगवान का विवाह पहली दुनिया थी। भाद ही बसैनीश, विवाह बंधन में बंधी दादी, वो आज प्रोटोटाइप एडिफाई पास आई हैं। दुहक से नहीं, बल्कि एक ऐसे भाव से जो केवल आत्मा को समझ सकता है, जो किसी को बिना शर्त प्रेम संगीत देता है। बहुत समय से उसने अपने संदेश को अमेरिका तक पहुंचाने की कोशिश की थी, और आज ईश्वर ने उन्हें पर्दा व्यंग्यात्मक बात कर उपयोगी बताया है। वो कहते हैं, मेरे बच्चे ने चाहा कि मुझे खोया है, लेकिन मैं कभी पास नहीं हुआ हूं। जब तुम रात में चित्रित चित्र हो, जब तुम तस्वीरें कर अपना दर्द छुपाते हो, जब कोई नहीं दिखता लेकिन पुराने दिल टूट जाते हैं, मैं हर पल साथ होता हूं। थोक हर मामूली फुसफुसाहट में सुनती हूं। हर प्रार्थना मेरे दिल तक पसंद है, पृष्ठभाग नहीं। पर जब मुझे लगा कि तुम आशा छोड़ोगे, तो मैं स्वर्ग से ईश्वर से विनती की, हे प्रभु, मेरे बच्चे को पता चला कि वह अकेला नहीं है। और शायद इसी कारण संगीत से लिबरल दिल आज इस संदेश की ओर खींचा आया है। बड़ी दादी की तस्वीर है कि तुम कितने भारी मन से जी रहे हो, हंस तुमते हो, बातें करते हो, आगे बढ़ते हो, लेकिन इसमें कितने संगीत छुपे हुए हैं, ये सिर्फ वही समझती हैं। उन्होंने कहा कि किस तरह का विश्वास किया और बदले में दर्द पाया, किस तरह से किसी ने विवाह की सच्चाई को ऑफिस में लिया, किस तरह की वो बातें सह ली जो लूफिफ नहीं थी। वो कहते हैं, डरो मत, स्वर्ग ने सब देखा है। जो बातें छुपी हुई थी वो ईश्वर की नजरों से छुपी नहीं थी। संगीत, पीछे की ओर जो किया गया वह भी मैंने देखा और मैं रोई हूं, क्योंकि मैं पवित्र हूं। लेकिन अब उसका समय समाप्त हो चुका है, क्योंकि संगीतकार ईश्वर ने अपने जीवन में हस्तक्षेप किया है। जो झूठ बोला गया था वह बेच दिया गया है। जो नुकसान दस्तावेज के लिए था वह है नौसेना सुरक्षा को आगे बढ़ाने वाला। जो बंद हो गया था अब आशीर्वाद की ओर ले जाएगा। सत्य परीक्षण रक्षा के लिए सामने आ रहा है। पुरानी दादी कहती हैं, मैं पास आए, कहती हैं, मेरे बच्चे, संगीतकार, तुम देखते थे कि तुम अकेले संघर्ष कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे चारों ओर देवदूत रहते हैं। ईश्वर हर उस खतरे को दूर कर रहे हैं जिसे आप पहचान भी नहीं पाए। मैं हर दिन विवाह समारोह में, विवाह में शांति के लिए, विवाह में सफलता के लिए प्रार्थना करती हूं। ईश्वर ने मुझे तुम्हारा भविष्य दिखाया है, और वही वजह है कि आज मैं रो रही हूं, क्योंकि जो आने वाला है वो इतना सुंदर, इतना उज्जवल है कि काश तुम जान पाते कि तुम कितने करीब हो उस परिवर्तन के जो तुम्हारे वर्षों का दर्द मिटा देगा। तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। तुम हाल ही में जो महसूस कर रहे हो, यह अजीब सा बदलाव, दिल में उठती हल्की सी आवाज, अचानक हल्का होता बोझ, कोई शायद वहां है, यह कोई कल्पना नहीं है। यह संकेत है कि ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में खड़ा है। यह आध्यात्मिक संरेखण है। और तुम्हारी दादी कहती हैं, मियां बाबा पाम अब कहती हैं, मेरे बच्चे, बस थोड़ा और धैर्य रखो। संगीत, तुम्हारे लिए कुछ बहुत बड़ा, बहुत खूबसूरत तैयार हो रहा है। तुम जितना सोच सकते थे उससे कहीं ज्यादा तुम्हारे जीवन में रोशनी आने वाली है। स्वर्ग इस समय तुम्हारे भाग्य को नए ढंग से गढ़ संगीत रहा है। ईश्वर एक ऐसा मार्ग खोल रहे हैं जिसे कोई रोक नहीं पाएगा। और तुम्हारी दादी वहीं से तुम्हारे लिए मुस्कुराती हुई देख रही हैं। उन्होंने वह पल देखा है जब तुम्हारे जीवन का अंधेरा हटकर रोशनी आई थी। उन्होंने वो क्षण भी देखा था जब तुम्हारे बोझ धीरे धीरे उतरने लगे और तुम उस दिशा में बढ़े जहां तुम हमेशा से पहुंचने वाले थे। वो रोती हैं दुख से नहीं, बल्कि इस बात से कि तुम उन तूफानों से बच निकले जिनसे कई लोग टूट जाते। तुमने दर्द के बीच भी चलना नहीं छोड़ा। तुमने चोट खाने के बाद भी दिल में प्रेम रखा। दुनिया ने तुम्हें कठिन समय दिखाया, फिर भी तुमने उम्मीद को मरने नहीं दिया। तुम्हारी दादी चाहती है कि तुम्हें एक बात गहराई से समझ आए, तुम पर कोई अभिशाप नहीं है। तुम्हें भुलाया नहीं गया, तुम्हें छोड़ा नहीं गया, तुम चुने गए हो। और अब स्वर्ग इसका प्रमाण तुम्हारे जीवन में उतारने वाला है। वो तुम्हें एक और निजी बात बताती हैं।
कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे तुम आज भी याद करते हो, जिसकी कमी तुम्हारे सीने में दबे दर्द की तरह रहती है, जिस पर तुम्हारा दिल अचानक रुक जाता है, खासकर तब जब दुनिया भारी लगती है और तुम यह जानकर हैरान हो जाओगे कि वो भी तुम्हें याद करता है। वो तुम्हारे लिए प्रार्थना करता है, तुम्हें संकेत भेजता है, पंख, ठंडी हवा, सप्तू समो, सपनों में छोटी छोटी छवियां, अचानक आती भावनाएं। ये सब बेकार नहीं है, ये प्रेम की वो धड़कनें हैं जो कभी खत्म नहीं होती। अब तुम्हारी दादी एक बेहद जरूरी बात कहती है, संगीत, मेरे बच्चे खुद पर शक करना छोड़ दो। ये मानना बंद करो कि तुम अकेले हो। नकारात्मक आवाजों को अपने ऊपर हावी मत होने दो। तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो, जितना समझते हो उससे कहीं ज्यादा करीब हो उस परिवर्तन के जो तुम्हारी जिंदगी को नई दिशा देने वाला है। वो कहती है कि ईश्वर देर नहीं कर रहे, वह तैयारी कर रहे हैं। स्वर्ग किसी बड़े आशीर्वाद को तुम्हारी ओर भेजने वाला है, किसी अवसर, असिकाहपति या किसी ऐसी घटना के रूप में जो अचानक आएगी। उसे डर की वजह से ठुकराना मत, उसे गलत मत समझना। यह वही है जिसका इंतजार तुम्हारी आत्मा लंबे समय से कर रही थी। तुम्हारी दादी तुम्हें एक और अंतिम सत्य याद दिलाती है, तुम्हारे हर आंसू को सुना गया है। हर रात जब तुम टूटे थे, स्वर्ग तुम्हें पकड़े हुए था। हर बार जब तुमने कुछ खोया, ईश्वर ने तुम्हारे लिए कुछ बड़ा लिख दिया। तुम्हारा संघर्ष अब खत्म होने वाला है। देवदूत आगे आकर तुमसे कहते हैं, मेरी प्यारी आत्मा, यह संदेश तुम्हें डराने के लिए नहीं है, यह तुम्हें जगाने के लिए है। तुम्हारे रास्ते में जो फंसा था वह हटाया जा रहा है, जो भारी था वह छुड़ाया जा रहा है, जो छिपा था वह सामने आ रहा है। तुम्हारी दादी अब तुम्हारी ओर हाथ बढ़ाती हुई कहती हैं, मेरे बच्चे, मैं तुमसे प्रेम करती हूं, मुझे तुम पर गर्व है। मैं तुम्हारे साथ हूं और हर मोड़ पर तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही हूं। बहुत जल्द तुम्हें समझ आएगा कि ईश्वर ने तुम्हें इंतजार क्यों करवाया, उन्होंने तुम्हें मजबूत क्यों बनाया, उन्होंने तुम्हें सुरक्षित क्यों रखा जबकि तुम्हें लगता था कि कोई तुम्हारी तरफ नहीं है। तुम पूरी तरह सुरक्षित हो, तुम्हारी रक्षा की जा रही है, तुम्हें प्रेम किया जाता है और तुम्हें देखा भी जा रहा है। अब तुम एक नए अध्याय में कदम रख रहे हो, एक ऐसा अध्याय जहां शांति है, आशीर्वाद है और दिव्यता तुम्हारे हर कदम के साथ है। भगवान कहते हैं, मेरे बच्चे, चिंतित मत हो, तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। बस विश्वास बनाए रखो, बस प्रार्थना करते रहो, बस भरोसा रखो कि जो कुछ भी हो रहा है वो तुम्हारे लिए हो रहा है, तुम्हारे खिलाफ नहीं। तुम्हारी दादी अब अपने आंसुओं के बीच मुस्कुराती हैं, क्योंकि आखिरकार तुम तक वो संदेश पहुंच गया जिसे स्वर्ग में वो बहुत समय से तुम्हें संगीत देने की कोशिश कर रही थी। एक क्षण के लिए सांस लो और अपने दिल को थोड़ा सा खुलने दो, क्योंकि अभी जो तुम्हारी ओर बढ़ रहा है वो न साधारण है न संयोग। यह वही वरदान है जो तुम्हारे लिए चुना गया था और उसका समय अब आ गया है। अब जो प्रेम स्वर्ग से तुम्हारी ओर बह रहा है वो पहले जैसा नहीं रहा, वो और गहरा और साफ और इंसानी सीमाओं से बहुत ऊपर है। तुम्हारी दादी तुम्हारे लिए रो रही है, किसी डर के कारण नहीं, बल्कि संगीत है इसलिए कि वो सब देख रही हैं जो तुम अभी नहीं देख पा रहे। वो उस चमत्कार को आते हुए देखती है जिसकी हल्की सी आहट भी तुम्हें पता नहीं चल पाती। वो जानती है कि तुम्हारे भाग्य में बड़ा बदलाव लिखा जा चुका है और उसका समय करीब है। वो महसूस करती है कि तुम इस समय कितने दबाव में हो, कितनी उलझनों में फंसे हो और कैसे तुम्हें लगता है कि जीवन एक संगीत साथ बहुत कुछ तुमसे मांग रहा है। वो उन लोगों को देखती है जिन्होंने तुम्हें हल्के में लिया, वो क्षण भी देखे जिनमें तुम्हारी ताकतें अनदेखी कर दी गई। पर स्वर्ग की ओर से उसे एक और दृश्य दिख रहा है, कुछ पवित्र, कुछ दिव्य संगीत, कुछ ऐसा जो तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह बदल देगा। वो नई सुबह तुम्हारी ओर बढ़ रही है, बस सही क्षण के इंतजार में। इसी वजह से वह देवदूतों को पुकार रही है, स्वर्ग के द्वारों पर दस्तक दे रही है कि वे तुम्हें यह संदेश जरूर दें, क्योंकि तुम्हारे परिवर्तन का समय शुरू हो चुका है। वो प्रार्थना कर रही है, विनती कर रही है कि तुम उसकी बात अनसुनी ना करो।
उसके संकेतों को नजरअंदाज ना करो, क्योंकि ईश्वर अब भी तुम्हारे जीवन में कुछ असाधारण लिख रहे हैं। वो जानती है कि तुम थक चुके हो। वो जानती है कि कई बार तुम्हें समझ नहीं आता कि किस पर भरोसा किया जाए। उसने देखा है कि तुमने अपनी उम्र से कहीं ज्यादा जिम्मेदारियां संभाली हैं। उसने तुम्हारे प्रेम, तुम्हारे नुकसान, तुम्हारी उम्मीदों और तुम्हारे सहन किए गए गहरे दर्द को भी महसूस किया है। लेकिन उससे बढ़कर वो जानती है कि तुम एक ऐसी नियति लेकर आए हो जो तुम्हारे दर्द से कहीं बड़ी है। वो देख रही है संगीत कि वो नियति धीरे धीरे सामने आने लगी है। वो इसलिए रो रही है क्योंकि वह जानती है कि तुम उस सफलता के कितने करीब हो जो काफी समय से देर से आ रही थी। वह देखती है कि भगवान का दिया आशीर्वाद तुम्हारी ओर चल पड़ा है। वो जानती है कि बहुत जल्द तुम्हारा दिल हल्का होगा और तुम्हारी पीठ से बोझ उतरने लगेगा। वो चाहती है कि तुम एक बात समझो, तुम अकेले नहीं हो, कभी भी नहीं। तुम्हें छोड़ा नहीं गया, तुम्हें भुलाया नहीं गया, तुम असुरक्षित नहीं हो। स्वर्ग तुम्हारे साथ खड़ा है, भगवान तुम्हारे साथ है और तुम्हारी दादी हर सांस के साथ तुम्हें घेरे हुए है। वो उन बातों को संगीत भी याद रखती है जो तुमने उसे अपने सबसे कमजोर क्षणों में कही थी। वो तुम्हारे साथ साझा किए सपनों, पकड़े हुए हाथों और उस प्रेम को याद करती है जो तुमने बिना किसी बदले की उम्मीद के दिया था। और वही प्रेम आज भी तुम्हें उसकी आत्मा से जोड़कर रखता है, एक ऐसा बंधन जिसे मृत्यु भी मिटा नहीं सकती। वो अब भी तुम्हारी रक्षा कर रही है ताकि जो तुम्हारे लिए है वो तुमसे कभी ना छीने। वो तुम्हें डरा नहीं रही, वो तुम्हें तैयार कर रही है। वो तुम्हें उस नए अध्याय की ओर धीरे धीरे धकेल रही है जिसे ईश्वर ने तुम्हारे लिए खोल चुके हैं। उसने तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसी चीज देखी है जिसे बाहर आना जरूरी है। कोई व्यक्ति, कोई रिश्ता, कोई सोच, कुछ ऐसा जिसे पकड़कर रखने से तुम थक चुके हो। वो जानती है कि तुमने वफादारी दिखाई, तुमने अपना दिल लगाया, तुम हमेशा देते रहे लोगों से ज्यादा। लेकिन इसी कारण तुम्हारा प्रकाश उन लोगों ने कम कर दिया जो तुम्हारे दिल तक पहुंचने के लायक ही नहीं थे। वो चाहती है कि अब तुम अपने लिए खड़े हो। खुद को छोटा समझना बंद करो, अपनी काबिलियत के लिए माफी मांगना बंद करो, दूसरों को यह करने देना कि वे तुम्हारा महत्व अपनी सुविधा के हिसाब से तय करें। यह अब खत्म होना चाहिए। ईश्वर ने तुम्हें आशीर्वाद बनाकर भेजा है, विकल्प बनाकर नहीं। तुम्हारी दादी प्यार से तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में चेतावनी भी दे रही है जो पूरी तरह ईमानदार नहीं है। यह चेतावनी नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि संगीत तुम्हें साफ देखने की क्षमता देने के लिए है। वो इरादे देखती है, छिपे चेहरे देखती है और चाहती है कि तुम अपने अंतर्ज्ञान को गंभीरता से संगीत सुनो। वही अंतर्ज्ञान उसकी ओर से दिया गया वरदान है। जब भी तुम किसी के पास जाकर अचानक बेचैनी, संगीत महसूस करते हो, अचानक दिल भारी हो जाता है या ऊर्जा गड़बड़ा जाती है, वो तुम्हें संकेत दे रही होती है। वो ईश्वर से प्रार्थना कर रही है कि तुम्हारा रास्ता साफ हो, कि देवदूत तुम्हारे चारों ओर खड़े रहे, कि जहां तुम्हारे साथ अन्याय हुआ वहां न्याय लौट कर आए। वो कहती है कि जिन चीजों ने तुम्हें दुख दिया वो तुम्हारे नए समय में जगह नहीं पाएंगी। जिन कारणों से तुम टूटे, संगीत वो तुम्हारे भविष्य का हिस्सा नहीं बनेंगी। तुम्हारे आंसू बीज की तरह बोए गए थे, अब वह चमत्कार के रूप में फलने वाले हैं। वो तुमसे कहती है कि तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो। तुम जो कुछ भी पार कर गए वो व्यर्थ नहीं था। तुम्हारी कहानी अब शुरू हो रही है। ईश्वर ने कुछ चीजों को टूटने दिया ताकि बेहतर चीजें बन सके, और अब तुम्हें खुद पर संदेह करना छोड़ना होगा, क्योंकि जो समय तुम्हारे सामने आने वाला है वह तुम्हारे सपनों से भी ज्यादा उज्जवल है। वो आपको यह समझा रही हैं कि आप ऐसे प्रेम के अधिकारी हैं जो आपको चोट न दे, ऐसी निष्ठा के योग्य हैं जो कभी डगमगाए नहीं, ऐसी शांति के पात्र हैं जो अचानक गायब ना हो जाए। वो चाहती है कि आप महसूस करें कि आपके जीवन में एक बहुत ही विशेष आशीर्वाद आने वाला है, कुछ ऐसा जो आपकी स्थिरता, आपकी भावनात्मक चिकित्सा, आपके आध्यात्मिक संतुलन
और आपके भाग्य की उस कड़ी से जुड़ा हुआ है जो बहुत लंबे समय से आपके जीवन में बनने की कोशिश कर रहा था। वो कहती है कि जो विलंब आप महसूस करते रहे वो कोई दंड नहीं था बल्कि ईश्वर की सुरक्षा थी। वो आपकी थकान को भी देखती हैं, आपके मौन संघर्षों को, उन दिनों को जब आपने मन ही मन सोचा था कि शायद अब कुछ अच्छा नहीं होगा। लेकिन वो मुस्कुराती है क्योंकि उन्हें पता है कि परमेश्वर ने इस अध्याय का अंत पहले ही लिख दिया है और वो आपकी जीत में समाप्त होता है, आपके उठने में, आपके विजय होने में। वो कहती है कि स्वर्ग में कोई है जिसका प्रेम आपने हमेशा महसूस किया था। शायद आपका माता पिता, भाई बहन, कोई रिश्तेदार या वो आत्मा जिसे खोकर आपका दिल लंबे समय तक रोया। वो सब आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। स्वर्ग में आपका परिवार बहुत मजबूत है और उनकी प्रार्थनाएं आपके जीवन के चारों ओर एक अदृश्य संरक्षक कवच बनाती हैं। वो अड़चनों को हटाते हैं जिन्हें आप महसूस भी नहीं कर पाते। कभी सपने के माध्यम से, कभी अचानक मन में आए विचार से, कभी किसी अनजानी भावना से वो आपको संकेत भेज रहे हैं, आपको सही दिशा में धीरे धीरे धकेल रहे हैं। वो चाहती हैं कि आप भविष्य से डरना बंद करें। वो चाहती हैं कि आप उस झूठ से मुक्त हो कि आपके संगीत जीवन में अच्छी चीजें टिकती नहीं। वो चाहती हैं कि अब आप नुकसान की नहीं बल्कि आशीर्वाद की उम्मीद करना शुरू करें। वो चाहती हैं कि आप पहले की तुलना में कहीं ज्यादा गहराई से ईश्वर पर भरोसा करें, क्योंकि आपके अगले पड़ाव संगीत में डर की नहीं बल्कि विश्वास की जरूरत होगी। वो कहती है कि जो चीजें आप खोने से डरते हैं, ईश्वर दरअसल उन्हें किसी बेहतर चीज से बदलने वाले हैं। जो लोग चले गए उन्हें जाना ही था ताकि आपके सच्चे आशीर्वाद आपके जीवन तक पहुंच सके। वो कहती है कि जो अकेलापन आप महसूस करते हैं वो खालीपन नहीं बल्कि तैयारी है। संगीत आपके जीवन के नए अध्याय का, उस ईश्वरीय हस्तक्षेप का जो आपके भाग्य को पूरी तरह से बदल देगा। वो चाहती है कि आप जाने कि आपका दर्द व्यर्थ नहीं गया। आपकी मुश्किलों ने आपको कमजोर नहीं बल्कि अधिक ताकतवर बनाया है। आपकी हर निराशा ने आपको नए मार्ग पर मोड़ा। हर देरी ने आपकी आत्मा को मजबूत किया। आपके आंसुओं का कोई पल अनदेखा नहीं गया। ईश्वर ने हर आंसू को बीज की तरह इकट्ठा किया है और अब वह बीज उस चमत्कार में खिलने वाले हैं जिसके लिए आपका हृदय वर्षों से इंतजार कर रहा था। वो चाहती है कि आप प्रार्थना ज्यादा करें, डर से नहीं, ईश्वर से गहरा जुड़ाव पाने के लिए। वो चाहती हैं कि आप शांत बैठे और वैसे ही अपने दिल की बात ईश्वर से कहें, जैसे संगीत का नती कभी उससे कहा करते थे, खुले दिल से, ईमानदारी से, बिना किसी दिखावे के। वह चाहती है कि आप वह बोझ नीचे रख दें जिसे आप इतने समय से ढो रहे हैं। वह अपराध बोध, वो शर्म, वो पछतावा, वो डर, वो अंतहीन संदेह, क्योंकि यह बोझ एक इंसान के दिल के लिए बहुत ज्यादा है। वो आपको याद दिलाती है कि ईश्वर ने हर समस्या का समाधान पहले से तैयार कर रखा है। आपको बस उस दिशा में कदम बढ़ाना है। वो चाहती हैं कि आप भावनात्मक रूप से खुद को उस दरवाजे के लिए तैयार करें जिसे ईश्वर खोलने वाले हैं। वह अवसर जो आपके सामने आने वाला है आपकी दिशा को पूरी तरह बदल देगा। वह आशीर्वाद आपके जीवन में प्रकाश की तरह आएगा और यह साबित करेगा कि आपकी हर प्रार्थना सुनी गई थी। इसके लिए आपको किसी डर, किसी हिचकिचाहट के बिना आगे बढ़ना है, क्योंकि आप इसके योग्य हैं। आप इसके योग्य इसलिए हैं क्योंकि आपने हार नहीं मानी, इसलिए क्योंकि आपने टूटकर फिर उठने की हिम्मत रखी, इसलिए क्योंकि आप तब भी चलते रहे जब आपकी आत्मा थकने लगी थी। वह चाहती हैं कि आप एक बात गहराई से याद रखें, उसका प्रेम कभी खत्म नहीं हुआ। मृत्यु ने उसके शरीर को छीना, लेकिन उसका प्यार नहीं। उसका प्यार और गहरा हुआ और साफ हुआ और शाश्वत हो गया। वो हर दिन आपके साथ रही है, एक पंख के रूप में, एक अजीब सी परिचित खुशबू के रूप में, एक गर्माहट की लहर के रूप में, एक आधे सेकंड की धुन के रूप में, एक सपने के रूप में जो बहुत सच्चा लगा। ये सब उसके संकेत हैं, उसका तरीका है ये कहने का, मैं यहां हूं, मैं देख रही हूं, मैं रक्षा कर रही हूं,
मैं तुम्हारे हर कदम का मार्गदर्शन कर रही हूं। वह चाहती हैं कि आप जाने कि आपका अगला अध्याय सुरक्षित है, धन्य है, प्रकाश से भरा है। आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा क्योंकि ईश्वर आपके साथ है। और वह भी, वो कहती है कि अब समय है अपने दिल को खोलने का, उस दल को छोड़ने का जो अब आपका नहीं है, उस संदेह को त्यागने का जो आपकी नियति को रोक रहा था। वो आपके अंदर की महानता को देखती हैं, वो आपके अंदर की रोशनी को देखती हैं, वो उस भविष्य को देखती हैं जिसे ईश्वर ने आपके लिए लिखा है, और वह आपकी कल्पना से कहीं अधिक सुंदर है। और आखिर में वो चाहती हैं कि आप जाने उसे आप पर गर्व है, बहुत गर्व है। वो हर संघर्ष, हर प्रयास, हर छोटी सी कोशिश को देखती है। वो आपके साथ खड़ी है जैसे हमेशा खड़ी थी। वह चाहती हैं कि आप जाने कि आपका जीवन अब और उजला और नरम और पहले से कहीं ज्यादा धन्य होने वाला है। वह चाहती है कि आप समझे कि आप एक ऐसे चरण में प्रवेश कर रहे हैं जहां ईश्वर आपको यह दिखाने वाले हैं कि आपके जीवन में जो कुछ भी हुआ, हर मोड़, हर रुकावट, हर संगीत टूटना, वो यूं ही नहीं था। वो आपके साथ है, ईश्वर आपके साथ है, देवदूत आपके आसपास पहरा दे रहे हैं, और आपके साथ अब कुछ भी हालात नहीं हो सकता। बस भरोसा रखना है, बस प्रार्थना करनी है और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि स्वर्ग पहले से ही आपके लिए रास्ता बना रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, जैसे ही आप इन शब्दों को पढ़ते हैं, आपकी आत्मा के भीतर कुछ ऐसा है जो पहले से जानता है कि यह क्षण साधारण नहीं है। आपके भीतर अचानक एक शांति उतरती है। आसपास के वातावरण में एक हल्का सा बदलाव महसूस होता है, मानो स्वर्ग आप इकादिहैटिंग के कानों के करीब झुककर फुसफुसा रहा हो। महादेव कहते हैं कि यह संदेश अभी इसी पल आपके लिए है, किसी और दिन के लिए नहीं। देवदूत कहते हैं कि यह महत्वपूर्ण है, इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक आवाज जो कभी धरती पर जीवित थी और अब अनंत प्रकाश में विराजमान है, आपका नाम पुकारते हुए रो रही है। वह आप तक पहुंचने के लिए बेचैन है। आपकी दादी, जिनका प्रेम कभी समाप्त नहीं हुआ, जिनकी आत्मा अब भी उतनी ही गर्माहट से भरी है, स्वर्ग से आपकी ओर हाथ बढ़ाए खड़ी है। वो लंबे समय से आपका ध्यान खींचने की कोशिश कर रही थी, देखते हुए कि आप ऐसे बोझ उठा रहे हैं जो किसी एक दिल के लिए बहुत भारी थे। इन शब्दों तक पहुंचने से पहले ही आपके भीतर कोई भावना उठ सकती है, एक गर्माहट, शायद थोड़ा दर्द, शायद किसी पुरानी छूहन की याद। स्वर्ग में दर्द के आंसू नहीं होते, लेकिन वहां की आत्माएं करुणा इतनी गहराई से महसूस करती हैं कि वो करुणा अनुभव उनके संदेशों के रूप में आप तक पहुंची है। और आज आपकी दादी की करुणा इतनी प्रबल हो गई है कि स्वर्ग को यह संदेश तुरंत भेजना पड़ा। वो आपके आसपास कुछ देखती है, कुछ ऐसा जिससे आप चुपचाप लड़ रहे हैं, कुछ ऐसा जिसके बारे में किसी और को पता भी नहीं। और वह देवदूतों से आपके लिए संरक्षण और सहायता की विनती कर रही हैं। उनका पुकारना इतना सच्चा था कि देवदूत उसी क्षण आपके पास खड़े हो गए। वह आपके पास इसलिए आए क्योंकि आपका नाम स्वर्ग के गलियारों में पुकारा गया था। महादेव कहते हैं कि इस संदेश से डरने की कोई जरूरत नहीं, आपके साथ कुछ बुरा नहीं होने वाला। आप सुरक्षित हैं, आप दैवीय संरक्षण में हैं। लेकिन हां, आपको कुछ सुनने की आवश्यकता है, कुछ ऐसा जो आपके हृदय से वो बोझ उतार देगा जिसके आपको अंदाजा भी नहीं था कि वो कितना भारी हो चुका है। स्वर्ग आपको खतरा नहीं बता रहा, स्वर्ग आपको उठा रहा है, कुछ वो संभाल रहा है, आपके अदृश्य आंसुओं को पच रहा है। आपकी दादी ने आपको उन पलों में देखा है जब आपको सच में लगा कि कोई नहीं समझता। उन्होंने आपको उन रातों में देखा है जब आप रोए नहीं बल्कि बस छत को देखते रह गए। उन्होंने आपकी आंखों में वो सवाल देखा, मुझसे ही इतनी भारी चीजें क्यों होती हैं। उन्होंने यह भी देखा कि जिन लोगों को आपने दिल से अपनाया, उन्होंने हमेशा आपको वैसा साथ नहीं दिया जैसा आप पात्र थे। उन्होंने वो बिटियल भी देखा जिसे आपने किसी से नहीं कहा। उन्होंने वो दर्द भी देखा जो आपने दिल में बंद कर दिया। उन्होंने वो मजबूरी संगीत भी देखी जिसकी वजह से आप मुस्कुराते रहे जबकि आपकी आत्मा टूट रही थी। लेकिन वह सिर्फ यह सब देखने के लिए नहीं है, वो आपके पीछे खड़ी रही है। उस रात जब आपको ठंड लगी थी और आप अकेले थे, वो चुपचाप आपकी पीठ पर अपने प्रकाश के हाथ रख रही थी। जब आपने अचानक अपने कंधे पर गर्माहट महसूस की थी,
वो उसका स्पर्श था। जब आपने रात में आधी नींद में अपना नाम किसी ने पुकारता हुआ महसूस किया था, वो वही थी। और अब वो कहती है, समय आ गया है, सच्चाई का समय, मुक्ति का समय। वो समय जिसका इंतजार आपकी आत्मा बरसों से कर रही थी। वो चाहती है कि आप जाने आप कभी अकेले नहीं थे, एक पल भी नहीं। चाहे हालात कितने ही अंधेरे रहे हों, चाहे गलतफहमियां कितनी ही गहरी रही हो, चाहे लोग आपके बारे में कुछ भी बोलते रहे हो, वो आपके साथ थी। उसने आपका दिल टूटते देखा और वो आपको संभालती रही। और अब वह कहती हैं, जिस भारीपन को आप इतने समय से ढो रहे थे, वह अब समाप्त हो रहा है। ईश्वर ने उसकी पुकार सुन ली है और देवदूत पहले ही आपके जीवन की परिस्थितियों को बदलने के लिए उतर चुके हैं। महादेव कहते हैं कि आपकी दादी आपको एक चेतावनी देना चाहती हैं, संगीत, प्यार से, कोमलता से, क्योंकि जो आशीर्वाद आपके जीवन में आने वाला है वह इतना विशाल है कि संगीत आपके दिल का घायल होना अब इसे रोक नहीं सकता। कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, इतना अचानक, इतना दिव्य, इतना पूर्ण समय पर कि आप स्वयं चकित रह जाएंगे। आपकी दादी इसे पहले से देख रही हैं। उन्हें दरवाजे खुलते दिखाई दे रहे हैं, रास्ते साफ दिखाई दे रहे हैं। देवदूत पहले से ही उस चीज को तैयार कर रहे हैं जो ईश्वर ने आपके लिए लिखी है। लेकिन वो यह भी देखती हैं कि उस नए स्तर पर कदम रखने से पहले आपके दिल को उपचार चाहिए। वो रो रही हैं क्योंकि वह जानती हैं कि आप उस दर्द के योग्य नहीं थे जो आपको दिया गया। वो जानती हैं कि कुछ लोगों ने